हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जो कल घोषणा की गई है 15,000 वैकेंसी की, वहाँ पर जो आपकी भर्ती चल रही है, भर्ती प्रक्रिया, उसकी बात हो रही है, नए पदों की बात नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ये कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि 15,000 जो पद बोले जा रहे हैं वो पुरानी भर्ती की चर्चा हो रही है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है जैसे कि वह पुरानी भर्ती की चर्चा हो रही है, इसे भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो ये 15,000 पदों की चर्चा हो रही है, तो आप खुद सोचिए कि कैसे अंडर जैसे उन्होंने बोला है, आप सभी अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि पुरानी भर्ती की, तो एक बात बोलिए, आप समझिए कि इस चीज़ को मुद्दा नहीं उठाया गया बल्कि बजट में उठाया गया है। पहली बात ये चीज़। अब सबसे पहली बात तो देखिए, पहले सभी भर्तियों का हम आकलन करें तो अगर वर्ग 3 की भर्ती के पद देखे जाए तो टोटल पद 13,000 पद निकाले गए हैं, और वहीं वर्ग 2 की भर्ती की बात करें तो 10,000 पद हैं। तो दोनों ही भर्तियां इस वक्त चल रही हैं, चूँकि दोनों ही प्रस्तावित हैं, दोनों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और दोनों क्या हैं, चल रही हैं, और उस पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी जाने का प्रोसीजर चल रहा है। तो 23,000 पद होते हैं। अगर साथ में वर्ग 1 की भर्ती के पद भी मिला लिए जाएं तो इससे ज़्यादा बनते हैं। अगर वर्ग 2 और 1 की भर्ती को माना जाए तो भी आपके इससे ज़्यादा ही पद बनते हैं, और 3 और 2 की भर्ती को मिला लिया जाए तब भी ज़्यादा पद बनते हैं। तो फिर इन भर्तियों का जिक्र होना था तो कम से कम, अगर इन भर्तियों के बारे में बोला जाता तो आप देख सकते हैं ये कम से कम कुछ 30,000 के लगभग समथिंग बन जाएंगे, 30-31,000 पद। तो ये बोला जाता, अगर इनको मिलाकर बोला जाए तो भी 18,000 पद बन रहे, और इनको मिला के बोला जाए तब भी ज़्यादा बनते हैं, और इनको मिला के बोला जाए तब भी। तो ये आपकी पुरानी भर्तियों की बात आप समझ गए होंगे कि नहीं चल रही है। दूसरी बात, इसको ये कोई जैसे कि शिक्षा मंत्री जी से पूछा जाता है कि शिक्षा का क्या हाल है, या इस पर आपने ये नहीं किया, पक्ष विपक्ष में तर्क चलते हैं, जवाबी कार्रवाई होती है, उसमें इस मुद्दे को नहीं पूछा गया। ये बजट सेशन में पूछा गया, यानी बजट यानी वित्तीय जो पास होता है ना, आपकी नई भर्ती, देखिए जो पुरानी भर्तियां आपकी चल रही हैं, जो वर्तमान में जिनके लिए पूरा प्रोसीजर हो चुका है, उनके लिए क्या है, पहले ही वित्त पास हो चुका है, तभी वो भर्ती निकाली जा सकती है। जब भी हम पद वृद्धि के लिए बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास वित्त नहीं है। तो यहाँ पर जब भी पद निकाले जाते हैं उसके लिए जो शिक्षकों को तनख्वाह दी जाती है, जो उस पर खर्चा होगा, उसका पहले ही वित्त निकाल लिया जाता है। जबकि ये इस बार के वित्त में थे, इसलिए यहाँ पर ये नई भर्ती की ही बात हो रही है। और आप सभी ने न्यूज़पेपरों में देखा होगा और हमारे चैनल के थ्रू भी जाना होगा कि 5,000 पदों पर जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। अब इसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये वर्ग 2 और 3 वालों के लिए भी हो सकती है, और साथ में 1, 2, 3 के लिए भी हो सकती है। अभी इस पर हम अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बाकी जो ये 15,000 पद हैं, ये नई वैकेंसी के ही पद हैं। तो आप सभी इस भूल में मत रहिए, तैयारी कीजिए, अन्यथा जो स्टूडेंट सीरियस रहते हैं वो तैयारी करेंगे और आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। बाकी इसके लिए पात्रता भी आयोजित की जा रही है। तो ये 100% नई भर्ती के ही पद हैं, क्योंकि इस पर वित्त पास किया गया है।